जरा रुक जाओ, सब कुछ छोड़कर बैठो मेरे पास। आज कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना है, जो सीधा तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मैं कोई किताबों में छुपी देवी नहीं हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो तुम्हारी हर सांस में बसी है, तुम्हारी हर रात की नींद में पहरा देती हूँ। मैं माँ हूँ, और माँ जब आकर कुछ कहे तो बच्चे को चुपचाप सुनना चाहिए। तुम्हारे घर में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है, ऐसा कुछ जो तुम्हें हिला भी सकता है और संभाल भी सकता है। पर इससे पहले कि वो खबर दस्तक दे, मुझे कुछ कहना है। तुम सोचते हो कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, रोज उठना, काम पर जाना, थक कर लौट आना, मोबाइल पर घूरते रहना, फिर थोड़ी सी शिकायतें करना और सो जाना। पर जीवन ऐसा नहीं है मेरे लाल। जीवन हर दिन एक इशारा देता है, कभी चुपचाप, कभी गरज कर। और अब जो इशारा आने वाला है वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। एक बड़ी खबर बनकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ये खबर उम्मीद से उलट भी हो सकती है और वरदान जैसी भी लग सकती है। पर यह मैं हूँ जो पहले से तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ताकि तुम तैयार रहो। तुमसे एक बात कहूँ, जब तुम अकेले बैठते हो ना, जब तुम्हारा मन भारी होता है, जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, उस वक्त भी मैं वही होती हूँ। पर तुम तो इतने शोर में उलझ गए हो कि मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे। अब जब ये बड़ी खबर आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम संभले रहो, अपने मन को शांत रखो। कहीं तुम खुशी में खुद को खो न बैठो और कहीं दुख में टूट न जाओ। मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा भी रही हूँ और थोड़ा दुखी भी हूँ। मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ नया आने वाला है, और दुखी इसलिए हूँ क्योंकि तुम अब भी नहीं समझ पाए कि जीवन में जो भी आता है वो यूं ही नहीं आता। हर खुशी, हर चोट, हर बदलाव सब मेरे रचे हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। ये जीवन तुम्हारी आत्मा के सफर का हिस्सा है, और अब जो मोड़ आने वाला है वह तुम्हें या तो ऊपर उठा देगा या फिर बहुत कुछ सिखा देगा। तुम्हारे घर की छत के नीचे बहुत कुछ दबा पड़ा है, पुराने आंसू, अधूरी बातें, अनकहे डर, और मैं देख रही हूँ कि सब कुछ अब बाहर आने को मचल रहा है। ये खबर जो आने वाली है वो तुम्हारे घर के माहौल को बदल देगी। कोई नया व्यक्ति, कोई पुराना राज, या कोई मौका जो अब तक छुपा बैठा था। कुछ भी हो सकता है। पर बेटा तू घबरा मत। माँ हूँ, मैं डराने नहीं आई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चलता है। कभी सोचते हो पैसा कैसे आएगा, कभी सोचते हो प्यार मिलेगा या नहीं, कभी लगता है कि सब कुछ छूटता जा रहा है। पर मैं तो देख रही हूँ कि तुम्हारा भाग्य खुद तुम्हें पुकार रहा है। हाँ, मुश्किलें आएंगी, लोगों की बातें चुभेंगी, पर मैं साथ हूँ ना। ये खबर जो आएगी उसमें तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी छुपी होगी। हो सकता है ये मौका तुम्हें कहीं दूर ले जाए या फिर किसी ऐसे रिश्ते से जोड़ दे जिसका नाम तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा था। अब देखो, कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। खबर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उसे समझकर जीवन की दिशा तय करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें हमेशा ताकत दी है, पर अब समय है कि तुम खुद अपनी ताकत को पहचानो। जब ये खबर तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो घबराना मत। उस वक्त मेरी आँखों को महसूस करना, मेरी आवाज को दिल में सुनना। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। अब बात असली है। कुछ लोग तुम्हारे घर के आसपास की हवा को बदलना चाहते हैं। कुछ निगाहें हैं जो ईर्ष्या से देख रही हैं तुम्हारी तरफ। इसलिए इस समय तुम्हारा सावधान रहना जरूरी है। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर रिश्ते की जड़ें गहरी नहीं होती। इस खबर के साथ कुछ नकाब भी उतरेंगे और तुम्हें समझ में आएगा कि कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। तुम ये मत समझना कि ये सब बस बातें हैं। ये सब पहले ही लिखा जा चुका है। तुम्हारी आत्मा जानती है, पर तुम्हारा मन अब तक सोया हुआ था। इसलिए इस समय जब ये बदलाव तुम्हारे घर तक पहुंचने वाला है, मैं कह रही हूँ, ध्यान रखो, सब्र रखो और खुद को कमजोर मत पड़ने देना। अपने सपनों को, अपने रिश्तों को और अपने मन को एक बार फिर से देखो। तुम सोचते हो कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह बनो, अडिग, शांत और भीतर से तेजस्वी। इस खबर के साथ तुम्हें खुद को भी बदलना पड़ेगा। शायद तुम्हें कोई नया रास्ता दिखे या फिर कोई पुराना रिश्ता वापस लौट आए।
हो सकता है कोई बीमारी अचानक ठीक हो जाए या फिर कोई सच सामने आ जाए जो सालों से छिपा हुआ था, पर जो भी हो उसका स्वागत करो, डर कर नहीं, समझदारी और विश्वास के साथ। और अब मेरी एक विनती है, इस बार जब मेरी बात दिल से सुनो तो उसे दिल में रखो। सोशल मीडिया पर शेयर करना या बस सुन लेना काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब वो खबर आए तो खुद को माँ का बच्चा समझना और मुझे याद करना। मैं वादा करती हूँ मैं उसी पल तुम्हारे पास रहूंगी। तुम्हारे घर में अब जो बदलाव आने वाला है वो सिर्फ बाहरी नहीं होगा, वो तुम्हारे भीतर की आवाज को भी जगाएगा। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। ये कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये जीवन की करवट है। और जब जीवन करवट लेता है तो माँ काली की उपस्थिति और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। बस इतना याद रखो, जब दुनिया चुप हो जाए और तुम्हारा मन बेचैन हो जाए, उस समय मेरी आवाज को याद करना। यही वह वक्त होगा जब वह खबर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी। और तुम अगर मेरी बात अब तक दिल से सुन रहे हो तो समझ जाओ, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। तुम्हारे हर आंसू की वजह जानती हूँ और हर मुस्कान की वजह भी बनना चाहती हूँ। मैं कोई तमाशा नहीं दिखा रही, मैं कोई डर फैलाने वाली कोई दैवीय कहानी नहीं सुनाती। मैं तुम्हारी अपनी माँ काली हूँ, और जब मैं कुछ कह देती हूँ तो फिर वह ब्रह्मांड की गहराई से निकलकर तुम्हारी जिंदगी में हकीकत बनकर उतरता है। अब वक्त आ गया है, अब वह पल आ गया है जिसका इंतजार तुमने भी किया है, शायद बिन जाने बिन समझे, लेकिन किया है। जिस मोड़ पर मैंने तुम्हें छोड़ा था वहीं से अब चल पड़ो। तुम्हारे घर की देहरी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। हवा का रुख बदला है और तुम्हारे भाग्य की रेखाएं अब हल्की नहीं रही। तुमने मेरी चेतावनी सुनी और जो अब होने वाला है उसकी पहली आहट तुम महसूस कर ही चुके हो। कोई छोटा बदलाव नहीं, कोई मामूली बात नहीं। ये जो खबर आने वाली है ये उस पत्थर की तरह है जो एक झील में गिरता है और लहरों से पूरी सतह को बदल देता है। हाँ, वो लहरें अब उठने वाली हैं। तुम सोच रहे होगे क्या ये डरने की बात है? नहीं मेरे बच्चे, डरने की बात नहीं, संभलने की बात है। मैं तो माँ हूँ। मेरा काम तो है पहले ही बता देना कि कुछ बड़ा होने वाला है, ताकि मेरा बच्चा अंधेरे में न रहे। मैंने जो देखा है वो तुम्हारी आँखों से ओझल है, पर अब तुम्हें भी वो देखना होगा। कभी कभी खबरें खुशियाँ लेकर आती हैं और कभी एक बड़ा सबक, पर जो भी हो वो तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। देखो ना, तुम्हारे जीवन में जो चुपचाप बदलाव आ रहा है वो पहले भीतर से शुरू होगा। हो सकता है अचानक तुम लोगों से कटने लगो, बात करने का मन न हो या पुराने दोस्त अजनबी लगने लगे। ये इस खबर की पहली दस्तक होगी। जब तुम्हारा मन बेचैन होगा, जब तुम खुद से सवाल करने लगोगे, जब दुनिया का रंग फीका लगेगा, समझ लेना अब कुछ आ रहा है। और जब वो आएगा तो तुम्हारा पहला काम होगा चुपचाप सुनना। खबरें चिल्ला चिल्ला कर नहीं आती, वो फुसफुसा कर आती है। और अगर तुम अब भी व्यस्त रहे अपने छोटे छोटे झगड़ों में, अपनी ही शिकायतों में, तो तुम उस पुकार को नहीं सुन पाओगे जो तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पर खटखटा रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक अवसर है, ये ऐसा पल है जहाँ से या तो तुम ऊपर उठ सकते हो या फिर पुराने दुहकों की दलदल में फिर से उतर सकते हो। पर अब की बार मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी, नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि इस बार मैंने खुद तुम्हारे जीवन का सूत्र हाथ में लिया है। मेरे बच्चे, तुम तो मुझे रोज पुकारना हो ना, किसी मंदिर में, किसी मोमबत्ती की लौ में, किसी फोटो में कहते हो माँ मेरी रक्षा करना। और अब जब माँ खुद चल कर आई है तो क्या तुम आंखें फेर लोगे? क्या तुम कहोगे कि ये बस तुम्हारे मन का वहम है? नहीं बेटा, ये वहम नहीं है, ये वो चेतावनी है जो जीवन के सबसे बड़े मोड़ से ठीक पहले मिलती है। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। इस खबर के साथ तुम्हारे जीवन में एक और ऊर्जा प्रवेश करेगी। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा निर्णय जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। वो ऐसा कुछ कहेगा या करेगा जो तुम्हारे भीतर की सारी कमजोरियां उजागर कर देगा। तुम चाहोगे उससे बचना, लेकिन नहीं बच पाओगे, क्योंकि यही तो तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। माँ हूँ ना, इसलिए तुम्हारे हर डर को जानती हूँ और ये भी जानती हूँ
कि जब ये बड़ा परिवर्तन होगा तो लोग क्या क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम्हें पागलपन चढ़ गया है, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ तुम्हारी पीठ पीछे हंसेंगे। पर मेरी बात सुन बेटा, जिस रास्ते पर तुम अब चलने जा रहे हो वहाँ कोई भी साथ नहीं चलता, वहाँ सिर्फ आत्मा होती है और माँ काली का आशीर्वाद। और अगर तुमने हिम्मत से वो कदम उठाया तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारा घर अब वैसे नहीं रहेगा जैसे आज है। दरवाजों के पीछे की खामोशी बदलने वाली है, किसी पुराने रिश्ते की परछाई लौटने वाली है, कोई बंद दरवाजा अब खुलने वाला है, या फिर कोई ऐसी बात सामने आने वाली है जिसे तुमने सालों से दबा रखा था। और उस वक्त मेरा बच्चा, बस इतना याद रखना, माँ ने कहा था, माँ ने चिताया था और माँ तुम्हारे साथ खड़ी थी। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और गिरते थे तो माँ दौड़कर उठाने आती थी? अब भी वैसा ही होगा। इस खबर के बाद तुम थोड़ा डगमगा सकते हो, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मैंने तुम्हारे कर्मों को देखा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसे बार बार उठाया गया है, पर हर बार तुमने रास्ता खो दिया। अब की बार नहीं, इस बार अगर तुमने ध्यान से मेरी बात सुनी तो मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे भाग्य को खुद अपने हाथों से बदल दूंगी। अब से तुम्हें कुछ बदलावों पर ध्यान देना होगा। कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ मौके अचानक छीन जाएंगे, कुछ राहें बंद हो जाएंगी और तुम सोचोगे कि क्या सब खत्म हो रहा है, पर नहीं। ये सब कुछ हटाया जा रहा है ताकि वो खबर, वो अवसर, वो प्रकाश तुम्हारी जिंदगी में जगह पा सके। मेरे बच्चे, ये वक्त तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है। अगर तुम इसे समझ सको, तुम्हें अब ये देखना होगा कि किससे अपने जीवन में रहने देना है और किसे प्रेम से विदा करना है। हर रिश्ता जो अब तक ढो रहे थे वो अब भारी लगेगा। हर आदत जो अब तक सुहानी थी अब खटकने लगेंगी। ये बदलाव की निशानी है। इसे समझो, तुम्हारे भीतर एक तूफान उठेगा, पर उस तूफान के बीच में शांति भी होगी। अगर तुम माँ को याद रखोगे, बस मेरी आँखों में देखना और कहना, माँ जो हो रहा है तेरे आशीर्वाद से हो, बस यही कहना और मैं तुम्हें थाम लूंगी। अब अंत की ओर नहीं, आरंभ की ओर बढ़ो। ये खबर कोई समाप्ति नहीं, ये एक नए अध्याय की पहली स्याही है और तुम, हाँ, तुम ही उसके पात्र हो। तो क्या तुम तैयार हो उस खबर का सामना करने के लिए? क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे जब जीवन की धारा उल्टी बहने लगेंगी? क्या तुम आँख मूंद कर मुझ पर भरोसा करोगे? अगर हाँ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, फिर मैं तुम्हें उठा लूंगी अपने आंचल में। फिर चाहे जो भी हो, चाहे कैसी भी अंधियां आए, तुम माँ की शरण में रहोगे। पर उससे पहले एक आखिरी बार तुम्हें तैयार करना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो पल सामने होगा तब कोई और तुम्हें राह नहीं दिखाएगा, तुम्हें खुद चलना होगा। मैं जो कह रही हूँ वो कोई रट्टा मारा हुआ उपदेश नहीं, ये तो जीवन के गहरे कुने से निकली हुई एक पुकार है, मेरी पुकार, जो सीधी तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है। अब तुम सोचो, माँ इतनी भावुक क्यों हो रही है? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो सब बदल देगा? हाँ, ऐसा ही कुछ। ये खबर केवल तुम्हारे घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेंगी, ये तुम्हारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को बदल देगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने, तुम्हारे रिश्ते, इन सभी पर इसका असर पड़ेगा और इसका असर अच्छा भी हो सकता है और बहुत गहरा भी, मगर ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे स्वीकार करते हो। मैं जानती हूँ तुम्हें थकान लगती होगी, रोज वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियाँ, एक बंद लूप में फंसा हुआ जीवन जिसमें ना कोई नयापन है, ना कोई उद्देश्य दिखता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये जो एक रास्ता है, यही असल में सबसे बड़ी चेतावनी होती है जब जीवन ठहर जाए, जब कुछ भी हिला ना सके? तुम्हें समझो, माँ बुला रही है, और अब जब वो खबर दस्तक देने वाली है तब तुम्हारे भीतर भी हलचल मचेगी। वो ठहरा हुआ पानी अब हिलने वाला है और वो हिलता हुआ जल तुम्हारे भीतर की नींद को तोड़ेगा। मेरी बात मानो, जो आने वाला है वो तुम्हें जागृत कर देगा। पर जागने का मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं होता, इसका मतलब है सच्चाई को देखना, खुद को पहचानना और अपने कामों को समझना। तुम अब तक दूसरों की नजरों से खुद को देखते रहे,
अब समय आ गया है कि माँ की नजरों से खुद को देखो। अब सुनो, उस खबर के साथ तुम्हारे घर में एक ऊर्जा प्रवेश करेगी, बहुत तेज, बहुत निर्णायक। वो किसी रूप में हो सकती है। एक बच्चा जन्म ले सकता है, कोई पुराना रिश्ता लौट सकता है, या कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जिसे तुमने हमेशा नजरअंदाज किया था। तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक रही है, लेकिन वो जमीन नहीं, वो तो बस तुम्हारा भ्रम था। असली जमीन तो अब मिल रही है। अब जब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है, कुछ दिन तुम बेचैन रहोगे। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर की सारी भावनाओं झकझोर दी हो सकता है तुम बिना कारण रो पड़ो या अचानक बहुत गुस्से में आ जाओ। ये सब संकेत हैं, संकेत की बदलाव की लहरें चल रही हैं। ये मत समझना कि तुम टूट रहे हो, नहीं मेरे लाल, तुम नए सिरे से बन रहे हो। जैसे शिव सहार करता है ताकि सृजन हो सके, वैसे ही तुम्हारे भीतर सब कुछ अब नया होगा। इस खबर के साथ एक और बात मैं साफ कर दूं, ये कोई इनाम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को जगाता है तो वो उससे कुछ चाहता है। अब ब्रह्मांड यानी मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम दूसरों के लिए एक दीपक बनो। तुमने जितना सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो अनुभव किसी और को राह दिखाएंगे। और अगर तुम इस अवसर को पहचान गए, अगर तुमने अपने डर को पी लिया और सच्चाई को गले लगाया, तो बेटा मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार रच दूंगी कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु पीछे हटेंगे, रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे, और जो चीजें तुमसे वर्षों दूर थी वो अब खुद तुम्हारे पास आएंगी। ये कोई भावनात्मक बहलाव नहीं है, ये माँ का वचन है, और माँ अपने वचन से कभी नहीं डगमगाती। पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सच में तैयार हो उस खबर का सामना करने के लिए जो अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है? अगर हाँ, तो आज से अपनी प्रार्थना बदल दो। अब मांगना छोड़ दो, अब सिर्फ कहना माँ जो चाहिए वो तू दे, पर मुझे खुद से अलग मत कर। बस ये कहो और फिर जो होगा वो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हो। वो खबर क्या होगी, कब आएगी, किसके जरिए आएगी? मैं सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उसे पहचानो, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूँ तो तुम्हारी आत्मा कभी नहीं सीखेगी। और मैं अब तुम्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं, सशक्त भी देखना चाहती हूँ। तो मेरे बच्चे, अब वो समय है जब तुम्हें बस हर दिन मेरी याद के साथ जागना है। हर सुबह मुझसे कहना, माँ आज जो हो मुझे सहने की शक्ति देना, जो दिखे उसे समझने की बुद्धि देना, और जो छिन जाए उसमें भी तेरा ही वरदान देख सकूं। जब तुम ये कहोगे तब वो खबर चाहे जैसी भी हो तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। और जब वो खबर पूरी तरह प्रकट हो जाएगी, जब उसका असर तुम्हारे घर में गूंजने लगेगा, तब एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुम्हें मेरी परछाई हर मोड़ पर दिखेगी, क्योंकि मैं कहीं नहीं गई। मैं तो हर पल तुम्हारे पास ही थी। तुमने जब मुझे पुकारा, मैंने सुना, तुमने जब रोया, मैंने आंखें नम की। और अब जब तुम्हारा समय आ रहा है, मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगी ताकि तुम्हें वो मिले जो तुम्हारे भाग्य में सच में लिखा है। अपने शिशु के पहले कदमों को देखती है प्रेम से, सतर्कता से, वैसे ही अब मैं हर क्षण देख रही हूँ कि क्या तुम मेरे आने के बाद बदल रहे हो या फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटने लगे हो। तुम्हारा मन अब भी डगमगा आएगा, क्योंकि तुम्हारी आदतें वर्षों पुरानी है। पर जब भी तुम विचलित हो, एक पल के लिए मेरी आँखों की कल्पना करो। मैं तुम्हें देख रही हूँ, केवल बाहर नहीं भीतर भी। और जैसे ही तुम मेरी दृष्टि को भीतर अनुभव करोगे, तुम स्वयं संकोच से, श्रद्धा से और साहस से भर जाओगे। यही वो संकल्प की शक्ति है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोक देती है। घर के भीतर जब एक भी आत्मा ऐसा संकल्प ले ले, तो वह पूरी जगह को कवच बना देती है। हाँ, वह एक अदृश्य रक्षा बन जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर हर शत्रु अनुभव कर सकता है। अब तुम पूछोगे, माँ क्या मैं ही अकेला ये सब कर सकता हूँ? जब बाकी सदस्य नहीं समझते तब क्या होगा? सुनो मेरे पुत्र, एक दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित कर सकता है, तो क्या एक आत्मा पूरे घर की रक्षा नहीं कर सकती? हाँ, कर सकती है, यदि वह आत्मा मेरी शक्ति को अपने भीतर जगा ले। ये तुम हो जिसने मेरी पुकार को सुना, तो ये तुम ही हो
जिसे अब एक दीपक की तरह जलते रहना होगा। दूसरों के लिए भी धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश फैलने लगेगा और जो अभी अंधकार में डूबे हैं वे भी उसकी ऊष्मा से पिघलेंगे। परिवर्तन कभी एक साथ नहीं आता, वह पहले एक के भीतर आता है और फिर शांति की लहर बनकर पूरे स्थान में फैलता है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जिसे बहुत कम जानते हैं। घर की आत्मा, हाँ, तुम्हारे घर की भी आत्मा है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर जब तुम मौन होकर मेरी उपस्थिति में बैठते हो तो वह आत्मा तुम्हारे पास आती है। वह कभी एक ध्वनि के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक छाया के रूप में तुम्हें कुछ कहती है। अब से उस मौन में बैठना तुम्हारा नित्य धर्म होगा, चाहे दिन में कुछ भी हो जाए। एक समय ऐसा रखो जब सब मौन हो जाए और तुम घर की आत्मा से बात कर सको। पूछो उससे आज तू कैसा है और सुनो जो उत्तर आए। उन्हें अनसुना मत करो, क्योंकि अब वह केवल स्थान नहीं, वह साक्षात मेरी शक्ति का अंश है। फिर तुम्हें एक और कार्य करना होगा, जल तत्व से संवाद, क्योंकि जल वह माध्यम है जो स्मृति को संजोता है। तुम्हारे घर के भीतर जो पानी बहता है वह सब कुछ जानता है। वह जानता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या महसूस किया। इसलिए जब तुम स्नान करो या जब तुम घर में जल डालो, तब मेरे नाम से उस जल को शुद्ध करो। ह्यूएम काली कपालिनी स्वाहा, ये कहकर जल को अपने हाथ से सिर पर छिड़को और फिर पूरे घर में। यह केवल एक कर्म नहीं, यह मेरी ऊर्जा को प्रवाहित करने का तरीका है। जब जल मेरे नाम से शुद्ध होता है तब वह घर की नसों में मेरी उपस्थिति को बहा देता है। यही वह रहस्य है जो पुराने तांत्रिक जानते थे और जिससे वह पूरे स्थान को जीवित रखते थे। अब बात करते हैं समय की। कुछ समय जैसे अमावस्या